ओम। पड़ताल टीवी पर हर रोज़ सुबह 5:30 बजे आपको सेहत से जुड़ी एक खबर मिलेगी और योग से संबंधित हर रोज़ एक आसन के बारे में बताया जाएगा। और पिछले 2 दिनों से हम हर रोज़ आसन के बारे में बता रहे हैं। कल हमने सूर्य भेदी नमस्कार जो सर्दियों में करते हैं और भस्त्रिका के बारे में बताया था। आज हम आपको सर्वांग आसन के बारे में बताएंगे कि सर्वांग आसन करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। और गुरुजी हैं योगाचार्य जोरा सिंगारिया जी, विश्व चैम्पियन हैं योगा में, एशियाड चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 19 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियन हैं, 28 बार ये रिकॉर्ड है इंडिया में, 28 बार के गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल चैम्पियन और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और विश्व चैम्पियन में गोल्ड मेडलिस्ट। और ये बच्चे से सर्वांग आसन करेंगे। हर रोज़ आप सुबह सेहत से संबंधित 5-10 मिनट की एक वीडियो देखना और आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को योगा करके, इनको सीख करके ठीक कर सकते हैं। जी गुरुजी, बच्चे के ज़रिए हम बताएंगे। जैसे आप थोड़ा इसको ले लो, सर्वांग आसन के बारे में हम बताते रहना, ये बच्चा करेगा। ये ओम आसन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस आसन में सभी अंगों का विकास होता हो उसे हम सर्वांग आसन नाम से संबोधित करते हैं। इस आसन में हमारे पैर ऊपर होंगे और सिर नीचे होगा। ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि तल पदार्थ का स्वभाव होता है ऊपर से नीचे की ओर बहना। इससे हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होकर के निरोग हो जाता है। इतना तक है, छोटी मोटी फोड़ फुंसियाँ लगातार अगर इस आसन को 3 मिनट किया जाए तो स्वाभाविक 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। जैसे आपने बाल तोड़ नामक फोड़ा देखा सुना होगा, और कई बार हो भी जाता है ये, तो इतना खतरनाक फोड़ा होता है, बुखार तक हो जाता है। उससे निजात पाने के लिए अगर कोई आसन है तो है सर्वांग आसन। तो अब हम आपको इस सर्वांग आसन के बारे में बताते हैं किस प्रकार से किया जाता है। पहले हम कमर के बल लेट जाएंगे। लेट जाओ बेटा। ये बच्चा आपको कमर के बल लेटते हुए दिखाएगा सर्वांग आसन किस प्रकार से किया जाता है। तो आप प्रारंभ करेंगे। पहले कमर के बल लेट कर और पैरों को ऊपर उठाया और कोहनियाँ जितनी कमर है उसके अनुसार ही अंदर की ओर हों, अर्थात कमर की चौड़ाई के अनुसार कोहनियाँ हों, पैर आपके मिले हुए हों और यहाँ 90 डिग्री तक आपका शरीर हो, अर्थात ये पैर और कंधे एक लाइन में हों। इस तरह बिल्कुल टाइट शरीर हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए और इसमें हम कोशिश करें कि 3 मिनट कम से कम इस आसन में रुक जाएं। और उसके बाद हम देखेंगे इसका इतना अच्छा प्रभाव, जिससे छोटे नज़ला, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, जो कि स्वभाव से सिर्फ अगर 15 दिन इसको कर लिया जाए, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे मैंने पहले बताया है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब हमें इन बीमारियों से निजात मिली है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हर रोज़ इसी तरह से ये सर्वांग आसन करते रहें। और फिर इसका विपरीत पोज है मत्स्य आसन। इसके बाद वह और हम आपको बताएंगे। बेटा धीरे धीरे वापस आओ, पैर आगे ले जाओ, यूँ आराम से वापस आओ। यह बच्चा वापस आ गया है। इसका वटी पोज और आपको दिखाएंगे मत्स्य आसन, मछली की तरह होना। इस आसन में सबसे बड़ा फायदा ये है, श्वास संबंधी विकारों के लिए अगर कोई आसन है तो वह मत्स्य आसन, जिसमें फेफड़ों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पद्मासन लगा करके लेटना पड़ता है और उसके बाद गर्दन मोड़ते हुए सिर जो है मैट पर लगेगा और कोहनियाँ मोड़ी हुई और पैर बेटा इस तरह पकड़ो और श्वास भर के आपने रोकना है। श्वास भर करके रोका और जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार श्वास रुकेगा। बाद में श्वास इसी पोज में छोड़ते हुए दोबारा भरेंगे और यथाशक्ति रोकेंगे। इसमें श्वास के साथ में, जैसे मैंने पहले बताया था, हम श्वास के साथ में जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख करके हम
बड़े ध्यान से इस आसन को करेंगे। अब हाथ जो है ना आगे ले आ बेटा, हाथ सिर की ओर ले जा और गर्दन सीधी कर, और अब पैर खोल दो, पैर खोल दो, और अब धीरे धीरे बैठ जाओ। अच्छा, और कोने का साथ ले करके, और तब आपने बैठना है। जैसे बच्चे को दिखाया मैंने कि किस प्रकार से उठना और बैठना है, आप भी इसी तरह से करें। अगर कोई चीज समझ नहीं है, कमेंट है, तो 70 155 45 966 पर फोन करके आप को सुझाव ले सकते हैं। इति ओम शांति।